हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो हमने जगत सिंह सेकंड के बारे में अध्ययन कर लिया था। जगत सिंह सेकंड तक हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे उसके शुरू करते हैं, आमेर के इतिहास को हम उसके आगे शुरू करते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा राम सिंह सेकंड। आज हमने कल बात की थी कि जगत सिंह सेकंड के बाद में जो भी शासक आने वाले हैं वो आपके सामने सेकंड यानी द्वितीय ही आने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे राम सिंह द्वितीय की। राम सिंह द्वितीय या सेकंड हम डायरेक्ट लिख देते हैं, राम सिंह सेकंड। अब जो राम सिंह सेकंड थे वो किसके बाद में शासक बने? जगत सिंह सेकंड के बाद में शासक कौन बनते हैं? राम सिंह सेकंड शासक बनते। इनके शासनकाल की हम बात करें तो 1835 में ये शासक बने और ये 1880 तक ये शासक बने थे। ठीक है, कब? 1835 में शासक बने और 1880 तक ये शासक बने थे। अब देखो इनकी इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1833 में हुआ था। कितने में? इनका जन्म 1833 में हुआ। अब देखो 33 में इनका जन्म हुआ है और 35 में ये शासक बन गए, यानी कि 34 और 35 यानी कि 2 से 3 वर्ष की आयु में राम सिंह सेकंड जो थे वो आमेर के शासक बन गए थे। अब अल्प अवस्था है यानी कि बाल्य अवस्था में ये शासक बन गए। तो इनका जो प्रारंभिक शासन संचालित किया था वो मेजर लुडलो ने किया था। इसने इनका जो प्रारंभिक शासन शुरुआती जो शासन चलाया था, शुरुआती शासन किसने चलाया था? वो चलाया था मेजर लुडलो, यानी कि मेजर लुडलो ने चलाया था। ठीक है, यानी कि राम सिंह सेकंड का जो शासन काल है 1835 से 1880 के मध्य है। इनका जो जन्म हुआ 1833 में हुआ। राम सिंह सेकंड का जन्म 1833 में होता है। अब देखो 33 में इनका जन्म हुआ, 35 में शासक बन गए। लगभग 2 से 3 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे। बाल्यावस्था है, अल्प अवस्था है। अब देखो बाल्यावस्था में शासन नहीं चला सकते तो इनका जो प्रारंभिक शासन चलाया था यानी कि शुरुआती जो इनका शासन चलाया था वो मेजर लुडलो के द्वारा ही चलाया गया था। अब देखो जब 1857 की क्रांति हुई, अब देखो 1857 की क्रांति का जो समय है वो 1835 से 1880 के टाइम पीरियड के मध्य है कि 1857 की क्रांति हुई। उस समय जयपुर का शासक कौन था? जयपुर का शासक था बेटा आपके राम सिंह सेकंड। और जयपुर का पीए कौन था? वो था ईडन। हम 1857 की यानी राजस्थान की 1857 की क्रांति पढ़ चुके हैं, आप पढ़ सकते हो। यानी कि आप जैसे ही चैनल को क्लिक करते हो, आप सबसे पहले चैनल पर जाते हो, चैनल को जैसे ही आप ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आपके सामने प्ले लिस्ट आती है। प्ले लिस्ट को आप जैसे ही ओपन करते हो उसके बाद में उसमें अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं जिसमें आप राजस्थान इतिहास के जैसे ही आप फोल्डर पर क्लिक करते हो आपके सामने राजस्थान इतिहास के सभी वीडियो ओपन हो जाते हैं। उसमें आप देखना 2 वीडियो डले हुए हैं। कितने? 2 वीडियो। राजस्थान की 1857 की क्रांति के 2 वीडियो आपके सामने आएंगे, उनको आप देखना। वहां पर मैंने अच्छे से बताया कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पीए कौन था? ईडन था। अब देखो हम यहाँ पर राम सिंह की यहाँ पर बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन है? राम सिंह सेकंड है। अब देखो राम सिंह सेकंड ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का क्या किया? सहयोग किया। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 1857 की क्रांति में जयपुर का शासक राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का क्या किया था? सहयोग किया था। जब इन्होंने सहयोग किया, इस सहयोग से खुश होकर राम सिंह सेकंड ने जो सहयोग किया था, इस सहयोग से खुश होकर अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को एक उपाधि दी जिसका नाम था सितार ए हिंद। सितार ए हिंद। सितार ए हिंद का मतलब होता है कि हिंदुस्तान का सितारा। ठीक है, और इसके साथ में कोटपूतली परगना की क्या दी? जागीर दी थी। ठीक है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था? जयपुर शासक राम सिंह सेकंड ने किया था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इस कारण अंग्रेज खुश हुए और अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। किसकी? सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। जबकि केसर ए हिंद की उपाधि किसके पास थी? आपको कमेंट करके बताना है कि सितार ए हिंद की उपाधि राम सिंह सेकंड के पास थी, जबकि
केसर ए हिंद की उपाधि किसके पास में थी? सात, यानी कि सितारे हिंद का मतलब क्या है? हिंदुस्तान का सितारा। अब देखो, साथ में कोटपुतली परगने की जागीर भी दी थी, किसको? राम सिंह सेकंड को। अब आगे बात करें कि यदि जयपुर में सर्वाधिक सामाजिक सुधार के कार्य हुए थे, यानी कि जयपुर रियासत में सर्वाधिक जो आपके सुधार के कार्य हुए हैं, जैसे सती प्रथा है, कन्यावध है, ये जैसे बाल विवाह है, ऐसे सामाजिक कुरीतियों का विरोध हुआ है, तो किसके समय हुआ है? वो राम सिंह सेकंड के समय ही सामाजिक सुधार के, यानी कि सामाजिक सुधार के कार्य किसके समय हुए हैं? तो राम सिंह सेकंड के समय हुए हैं। देखो क्या क्या कार्य हुए थे, हम बात करते हैं कि समाधि प्रथा, पहले एक प्रथा चला करती थी जिसका नाम था समाधि प्रथा। समाधि प्रथा को जयपुर में बंद किया है, तो किसने किया है? राम सिंह सेकंड ने 1844 ईस्वी में। आप देख सकते हो कि 1844 का जो टाइम पीरियड है इस शासनकाल के मध्य ही आता है। तो जो समाधि प्रथा बंद हुई थी, जयपुर की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ केवल और केवल हम जयपुर रियासत की बात कर रहे हैं कि जयपुर रियासत में समाधि प्रथा 1844 ईस्वी में बंद हुई थी। इसके बाद में हम बात करें तो आता है कन्यावध, कि प्राचीन समय में यदि घर में लड़की का जन्म हो जाता था तो उसका वध कर दिया जाता था, यानी कन्यावध जिसको बोलते हैं, उसको भी 1844 में राम सिंह सेकंड के समय बंद किया गया। इसके बाद में सती प्रथा आता है। सती प्रथा इसके एक साल बाद में बंद हो जाएगी। 1845 में सती प्रथा हो जाएगी। इसके बाद में एक आता है मानव व्यापार। कौन सा था? मानव व्यापार 1847, यानी कि जब हम आज़ाद हुए थे उस समय, सॉरी आज़ाद नहीं, 1947 में होंगे आज़ाद तो हम, कि जो मानव व्यापार है वो कब बंद हुआ था? जयपुर रियासत में 1847 में राम सिंह सेकंड के समय ही ये बंद हुआ था। इसके बाद में देखो आगे की हम बात करें, ये राम सिंह सेकंड की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था? तो आपके राम सिंह सेकंड था। अब देखो राम सिंह सेकंड ने क्या क्या कार्य किए हैं उनको हम देखते हैं। तो राम सिंह सेकंड के निर्माण कार्य देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है राम सिंह सेकंड के निर्माण कार्य। वो क्या क्या है उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल, कॉलेज, होम, हॉल, घर, बाग, बांध, यानी कि इतनी चीज़ें बनवाई है राम सिंह सेकंड ने। स्कूल है, कॉलेज है, होम है, हॉस्पिटल है, बाग है, बांध है, होम है, हॉल है, घर है, ये सभी चीज़ें किसने बनवाई थी? राम सिंह सेकंड ने बनवाई थी। सबसे पहले हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट, कि इन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट्स, स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? आपसे यदि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी, तो राम सिंह सेकंड ने स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। इसके बाद में राम सिंह सेकंड ने मेयो कॉलेज की स्थापना की है। मेयो कॉलेज की स्थापना ये कहां पर की थी बेटा? आपके अजमेर में की थी। इसके बाद में ध्यान रखना है, मेयो कॉलेज की स्थापना राम सिंह सेकंड ने अजमेर में की है, जबकि मेयो अस्पताल की स्थापना इन्होंने जयपुर में की थी। किसकी? मेयो हॉस्पिटल था। मेयो अस्पताल की स्थापना कहां पर की है? जयपुर में की है। इसके बाद में राजस्थान का पहला चिड़ियाघर, जिसको रामनिवास बाग बोलते हैं, राजस्थान का पहला चिड़ियाघर जिसको रामनिवास बाग बोलते हैं, वर्तमान में इसको जयपुर से ट्रांसफर करके आपके नाहरगढ़ जैविक उद्यान में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। उसकी स्थापना भी किसने की थी? राम सिंह सेकंड ने की थी। यानी कि राजस्थान का पहला चिड़ियाघर जिसको क्या बोलते हैं? रामनिवास बाग। यानी कि रामनिवास बाग की स्थापना किसने की थी? वो आपके राम सिंह सेकंड ने ही की है। इसके बाद में देखो अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल की स्थापना किसने की है? अल्बर्ट हॉल की स्थापना भी राम सिंह सेकंड ने की है। कब? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में, सॉरी 1876 में।
अल्बर्ट हॉल की स्थापना किसने की है? राम सिंह सेकंड ने 1876 ईस्वी में जो आपके प्रिंस ऑफ अल्बर्ट के जयपुर आगमन की खुशी में अल्बर्ट हॉल की स्थापना किसने की है? राम सिंह सेकंड ने की है। देखो किसके आगमन पर, तो वो था प्रिंस, किसके आगमन पर? प्रिंस अल्बर्ट के आगमन, यानी कि प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर अल्बर्ट हॉल की स्थापना जयपुर में किसने की है? तो आपके राम सिंह सेकंड ने की है। अब अल्बर्ट हॉल प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि बेटा जो अल्बर्ट हॉल है वो 3 शैलियों में बना हुआ है, हिंदू, इस्लाम और ईसाई। हिंदू, इसके बाद में इस्लाम, हिंदू, इस्लाम और ईसाई, हिंदू, इस्लाम और ईसाई शैली में बना हुआ है, यानी कि 3 शैलियों में, 3 शैलियों में बना हुआ है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो मुबारक महल है वो माधो सिंह सेकंड ने बनवाए थे। किसने? अल्बर्ट हॉल के साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो मुबारक महल थे वो किसने बनवाए थे? तो मुबारक महल की जो स्थापना की है वो माधो सिंह सेकंड ने की। हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं। वो भी बेटा तीनों ही शैलियों में बना हुआ है, हिंदू, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों ही शैलियों में मुबारक महल भी बना हुआ है, जिसका निर्माण माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। अल्बर्ट हॉल का निर्माण राम सिंह सेकंड ने करवाया, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर करवाया, 1876 में करवाया, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई शैली में बना हुआ है। देखो इसका वास्तुकार कौन था, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। वास्तुकार स्टीवन, इसका वास्तुकार है स्टीवन, सही लिखते हैं, स्टीवन जैकब, स्टीवन जैकब, इसका वास्तुकार कौन था? स्टीवन जैकब। देखो एक बार फिर से देख लीजिए, राम सिंह सेकंड ने, देखो राम सिंह सेकंड ने स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की, मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में राम सिंह सेकंड ने की थी। इसके बाद में मेयो अस्पताल की स्थापना जयपुर में राम सिंह सेकंड ने की है। रामनिवास बाग, राजस्थान का पहला चिड़ियाघर किसने बनाया था? राम सिंह सेकंड ने बनाया था। ठीक है, इसके बाद में अल्बर्ट हॉल की स्थापना राम सिंह सेकंड ने की थी 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर। प्रिंस अल्बर्ट कहां पर आया था? जयपुर में आया था। इसके बाद में ये 3 शैलियों में बना हुआ है, हिंदू, इस्लाम और ईसाई शैली में बना हुआ है। साथ में हमारे को ध्यान रखना है कि माधो सिंह सेकंड ने जो मुबारक महल बनवाया था वो भी तीनों ही शैलियों में बना हुआ है। इसका वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार है स्टीवन जैकब, इसका वास्तुकार है। देखो आगे हम बात करें तो राम सिंह सेकंड ने और क्या कार्य किया है? बाग है, बांध है, बांध तो रामगढ़ बांध, रामगढ़ बांध किसने बनाया था? तो रामगढ़ बांध राम सिंह सेकंड ने बनवाया था। और ये कहां पर है? रामगढ़, जमुआ रामगढ़ में है, यानी कि जमुआ रामगढ़ में रामगढ़ बांध की स्थापना किसने की थी? आपके राम सिंह सेकंड ने की थी। इसके बाद में बांध है, बाग है, होम है, होल है, घर है। इसके बाद में रामबाग, रामबाग की स्थापना किसने की थी? जो रामबाग की स्थापना भी है वो भी बेटा आपके राम सिंह सेकंड के द्वारा ही की जाती है। राम सिंह सेकंड के द्वारा रामगढ़ बांध की स्थापना की गई। इसके बाद में रामबाग की स्थापना की गई। इसके बाद में जो महाराजा कॉलेज बनाया था वो किसने बनाया था? राम सिंह सेकंड ने बनाया था। देखो महाराजा कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जो महाराजा कॉलेज की स्थापना की थी वो आपके राम सिंह सेकंड ने की थी। इसके बाद में देखो राम सिंह सेकंड के कुछ और कार्य हम जाने, इनके निर्माण कार्य हम जाने तो इन्होंने राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की थी। राम प्रकाश थिएटर स्थापना, यानी कि राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी? राम सिंह सेकंड ने राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की थी। और जो राम प्रकाश थिएटर है वो उत्तरी भारत का प्रथम फारसी उत्तरी भारत का प्रथम फारसी थिएटर है। क्या है कि राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो राम प्रकाश थिएटर की स्थापना आपके राम सिंह सेकंड के द्वारा की गई। ठीक है, और ये उत्तरी भारत का प्रथम फारसी थिएटर है। इसके बाद में देखो आगे हम बात करते हैं
कि जो राम सिंह थे उन्होंने संस्कृत भाषा पर विचार विमर्श करने के लिए, राम सिंह सेकंड ने संस्कृत भाषा पर विचार विमर्श करने के लिए मौज मंदिर का निर्माण करवाया था। राम सिंह सेकंड ने संस्कृत भाषा पर विचार विमर्श करने के लिए मौज मंदिर का निर्माण करवाया था। और जयपुर जो था, राम सिंह सेकंड के समय जयपुर जो है दिल्ली रेलवे लाइन से जुड़ गया था। जो जयपुर है आपके, वो कहाँ से जुड़ गया था? यानी कि जो जयपुर है वो दिल्ली रेलवे लाइन से राम सिंह सेकंड के समय जुड़ गया था। ये बातें बेटा आपके किसकी है? राम सिंह सेकंड की इतनी बातें हैं। अब देखो आगे हम राम सिंह सेकंड की बात करें, क्योंकि राम सिंह सेकंड है ना वो इम्पोर्टेंट है। इससे पहले एक राम सिंह प्रथम हुए हैं, उनका कोई विशेष योगदान नहीं है, केवल उनका इतना ही आपको ध्यान रखना है राम सिंह का कि वो किसके बाद में शासक बने थे। तो सवाई जयसिंह के बाद में शासक कौन बने थे? राम सिंह बने थे, और उनके बाद में बिशन सिंह बने थे। ठीक है, वो बातें हम कर चुके हैं राम सिंह प्रथम की। देखो इसके बाद की हम आगे बात करें कि इन्होंने क्या क्या कार्य किया था। देखो गुलाबी नगरी का आपने नाम सुना होगा। गुलाबी नगरी को गुलाबी नगरी क्यों कहते हैं? किसने कहा था? इसका प्रथम बार वर्णन कहाँ मिलता है? किस पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है? गुलाबी नगरी को गुलाबी रंग में कब रंगवाया गया? इन सब की तमाम बातों की हम बातें करते हैं। जो गुलाबी नगरी है उसको 1868 की एक बात है, एडवर्ड पंचम कहाँ पर आया था? एडवर्ड पंचम वो आया था बेटा आपके जयपुर। गुलाबी नगरी की हम बात करें तो गुलाबी नगरी को गुलाबी नगरी क्यों कहते हैं? देखो 1868 ईस्वी की बात है। 1868 ईस्वी में एडवर्ड पंचम कहाँ पर आया था? जयपुर आया था। तो जब एडवर्ड पंचम जयपुर आया तो उसकी खुशी में राम सिंह सेकंड के द्वारा, राम सिंह सेकंड को संपूर्ण जयपुर को, यानी कि जो जयपुर का परकोटा है उस जयपुर के परकोटे के अंदर अंदर जो संपूर्ण जयपुर था उसको गेरुए या गुलाबी रंग में रंगवाया था। किसमें, कौन से रंग में रंगवाया था? तो जयपुर को बेटा गेरुआ, जयपुर का रंग कैसा है? गेरुआ रंग है। ध्यान रखना है दिमाग में कि जयपुर का रंग कौन सा है? गेरुआ, या इसको बोलते हैं बेटा आपके गुलाबी रंग। ठीक है, गुलाबी रंग में रंगवाया था। और जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक। पिंक सिटी किसको बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं। अब देखो पिंक सिटी किसको बोलते हैं? जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। ये किसने बोला था? स्टैनले रीड ने। एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्टैनले रीड, जिसने अपनी पुस्तक में जयपुर को क्या कहा था? पिंक सिटी कहा था। अब उसकी पुस्तक कौन सी है उसकी भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम नाम जानते हैं कि उसका नाम क्या है? स्टैनले रीड। स्टैनले रीड ने सबसे पहले जयपुर का जो नाम लिखा है या जयपुर को पिंक सिटी किसने कहा था? तो स्टैनले रीड ने जयपुर को पिंक सिटी कहा है। और किस पुस्तक में कहा है उस पुस्तक का भी हम बात करते हैं। द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। स्टैनले रीड ने अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, स्टैनले रीड की पुस्तक का क्या नाम है? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में स्टैनले रीड ने जयपुर को पिंक सिटी कहा। एक बार फिर से देख लीजिए, गुलाबी नगरी को गुलाबी नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि 1868 में एडवर्ड पंचम के जयपुर आगमन पर राम सिंह सेकंड के द्वारा जयपुर को गेरुआ या गुलाबी रंग में रंगवाया था। इसके बाद में जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। पिंक सिटी किसने कहा था? तो पिंक सिटी जो शब्द दिया है वो स्टैनले रीड ने दिया है। स्टैनले रीड ने जयपुर को पिंक सिटी कहा था और स्टैनले रीड की पुस्तक है द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर को पिंक सिटी कहा गया है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था राम सिंह सेकंड। कौन था? राम सिंह सेकंड। और राम सिंह सेकंड की यदि आप एक बात और याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो कि जयपुर के इतिहास में यदि किसी का ताजिया निकलता है, यदि किसी हिंदू का ताजिया, हिंदू शासक का ताजिया निकलता है तो वो है राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड का ताजिया निकलता है, यानी कि जयपुर के इतिहास में यदि किसी का ताजिया निकलता है तो राम सिंह सेकंड का ताजिया निकलता है। ठीक है, तो ये थे हमारे राम सिंह सेकंड। आगे हम बात करते हैं